विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जो है वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो जय श्री राम हमारे सभी व्यूअर्स को। मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं द साइलेंट चेंज बाय द यूथ फॉर द यूथ। आज हमारे बीच में एक ऐसी अनसंग हीरो है, कर्नल आदर्श जी। एक वेटरन है और बहुत ही बढ़िया सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और जिनका समय समय पे हम सभी युवाओं को मार्गदर्शन जो है वो प्राप्त होते रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे इस चैनल पे आए। और आप प्लीज अगर व्यूअर्स को जो है अपने बारे में कुछ बताना चाहें कि आपकी लाइफ जो है इंडियन आर्मी के साथ किस तरीके से रही, और आपकी सर्विस का वो पीरियड, जो वो टाइम था, वो कैसा रहा। उसके बाद अभी किन किन एक्टिविटीज में जो है आप इन्वॉल्व हैं, उन सारी चीजों के बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफ करना चाहें व्यूअर्स को। धन्यवाद लक्ष्य जी। जय हिंद, जय भारत। मैं कर्नल डॉक्टर आदर्श शर्मा, मैं आर्मी मिलिट्री कोर्स से सेवानिवृत्त हूँ। मैंने अपनी सर्विस जो है 2008 में शुरू की और मैं आफ्टर 15 ईयर्स, लगभग 15 ईयर्स की लगभग मैंने जो है सेवानिवृत्ति ली। ड्यूरिंग माई सर्विस टेन्योर मैं जो है मेरे फर्स्ट ईयर में ही मुझे जो है आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन मिला, जो कि बहुत ही एक रेयर अचीवमेंट होती है किसी भी कैरियर में, क्योंकि हमारे को जो भी कार्य दिया जाता था हम डेडिकेटेडली करते थे। तो सर्विस के दौरान मैंने जहां जहां पे भी मुझे सर्विस मिली, मैंने अपने जो है कार्य को अच्छे से किया, और हमारे दिल में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना जो है हमेशा से रही है, जिसकी बदौलत हमने जो भी अचीवमेंट्स जो है, हमारे को जो भी टास्क दिए जाते थे वो हमने अपने किए। और आज हम सेवानिवृत्त होने के बाद भी यही करते हैं कि हम देश के लिए, समाज के लिए जितना भी कर सकें, जितना भी सहयोग और अपना जो भी हम कर्तव्य पालन कर सकें वो हम कर पाए। सेवानिवृत्ति मेरी 2023 में हुई, जून में। उसके बाद मैं जो है हमारा एक स्कूल है उसको मैं चला रहा हूँ, और साथ साथ में बहुत से ऐसे एनजीओज हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, जो कि देशभक्ति और देश भावना से प्रेरित हैं और जो कि कार्यरत हैं, कटिबद्ध हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि जो देश हित के लिए कार्य करते हैं। तो उनके साथ मेरा जो है सहयोग और उनके साथ मेरा जो है अभी कार्य रहता है। उसके अलावा हम लोग काफी सारे ब्लड डोनेशन के कार्य भी करते हैं। हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं। हम ड्यूरिंग कोविड टाइम से ही हमने चलाया ये जो कार्य है, क्योंकि कोविड के दौरान आप सबको मालूम है कि बहुत सारे लोगों को कठिनाइयां आई थी, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, उस जानलेवा जो महामारी आई थी। उसमें हमने बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओज के साथ मिलकर जो है हमने जो है लगभग 70 से 80 लाख तक का जो सामान है विभिन्न हॉस्पिटल्स में, बेसिक जो भी हैं हमारे, चाहे वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स थे, चाहे वो दूर दराज के जो भी हॉस्पिटल्स थे जम्मू कश्मीर में या अदर एरियाज में, उनको हमने ऑक्सीजन से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे, आईसीयू से रिलेटेड इक्विपमेंट थे, वो सब उनको प्राप्त करवाए। और वो जो था, तब से हमारा जो सेवा कार्य के साथ मेरे साथ जितने लोग जुड़े वो आज तक जो है, उसके बाद जो है ब्लड डोनेशन के लिए भी अपना सहयोग देते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसी कुछ अनसंग हीरो है आदर्श जी
आप आगे का जो पॉडकास्ट है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कुछ ऐसे जो सवाल हैं वो रहेंगे जो कि सारे व्यूअर्स जो है मुझे लगता है उसके लिए काफी उतावले भी हैं, और इंडियन आर्मी से हैं भाई साहब, तो जरूर कुछ ऐसे ही सवाल जो है उनसे पूछे जाएंगे। तो भाई साहब अभी हम बात करते हैं जो करंट सिनेरियो बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे अपने निहत्थे पर्यटक जो हैं पहलगाम में जाते हैं, वो बेचारे तो सिर्फ घूमने गए, लेकिन जो है वहां पे सभी को पता है हमारे जो 26 से 27 या ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है, कुछ जो न्यूज चैनल्स हैं या जो कुछ इनसाइट्स हैं वो कहते हैं कि भैया 28 लोग, कुछ कहते हैं 31 लोग, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे 5000 जो है वहां पे पर्यटक जो है वो घूमने गए थे। आपका इस पे क्या ओपिनियन है भाई साहब कि ये क्या चीज सही हुई, क्या हुआ, किस मतलब क्या रीजन था ये चीज का? थोड़ी सी आप प्लीज इस पे संक्षेप जो है वो दे सकें। देखिए, हमें आंकड़ों पे नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए एक भी जान अगर जाती है निर्दोष इंसान की, तो वो एक दुखदाई चीज है। चाहे आंकड़े 28 हो 36 हो, उससे डिपेंड नहीं करता। पर ये जो रोज रोज की बार बार ये घटना होती है, बिल्कुल इसका जो आप कंटेक्स्ट देखेंगे कि जो पाकिस्तान जो है समर्थित आतंकवाद है वो जिम्मेदार है, वो सबको पता है। चाहे वो इंटरनेशनल सोसाइटी है, चाहे हमारे इंडिया के लोग हैं या वहां रहने वाले लोग हैं। इससे ना ही किसी का भला हो रहा है, चाहे वो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, चाहे हम जम्मू में रहते हैं। एक तो जिनको जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिनके लोग जो हैं, जिनके रिश्तेदार या जो है इन हत्याओं के कारण जो है पूरे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जो कि उनके घर में एकदम से किसी का बेटा, किसी का कोई चला गया। दूसरा जो वहां के रहने वाले हैं, श्रीनगर के भी, अगर कहीं कश्मीर के हों या दूसरे दूर दराज के लोग बॉर्डर एरियाज में, तो उनका भी तो पर्यटन या जो उनका व्यवसाय है इससे लेकर टूरिज्म से वो बहुत इफेक्ट होता है। बिल्कुल। सो इट इज टू एट सॉर्ड फॉर एवरीवन। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर अफेक्टेड फैमिलीज भी हैं तो उधर भी इफेक्ट हो रहा है। तो लोगों को आना चाहिए कि हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। हमें ये ना सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो हमें ज्यादा दुख होगा, मुसलमान है तो हमें नहीं होगा। अगर आप इसको एक लेके चलेंगे कि इससे जो है, क्योंकि एक चिंगारी जो है वो पूरे घर को और पूरे आसपास के एरिया को जला सकती है। बिल्कुल। तो अगर सारे समुदाय के लोग इसमें नहीं आकर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी जगह आतंकवाद, उधर के आसपास के लोग जो हैं, अगर उनकी इसमें सहयोग नहीं होगा तो वो पनप नहीं सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, बिल्कुल। इसको OGWs कहा जाता है हमारे यहाँ पर। देखिए, जहां जहां पे भी आप देखेंगे दूर दराज के इलाके हैं, बॉर्डर एरियाज में, ये सबसे ज्यादा इनकी मात्रा पाई जाती है। OGWs बोलते हैं इनको, ओवरग्राउंड वर्कर्स। इनको जो है डायरेक्टली इनकी चेन ऑफ नेटवर्क है, जिसको कि ISI या फिर जो पाकिस्तान समर्पित सेना है या वो उनको ऑपरेट करते हैं, जिनको पैसे के लोग से जिस तरीके से भी करते हैं। और ये आगे जो है, ये जितने भी जो आते हैं आतंकवादी, ये उनको पूरा ग्राउंड सपोर्ट रहने के लिए, उनको जो है डायरेक्शंस वगैरह, ये सब लोग यही बताते हैं। तो जब इनके नेटवर्क को अगर खत्म कर दिया जाए, जो वहाँ के बाकी लोग हैं, क्योंकि देखिए जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं, आपको उनके बारे में तो ज्ञात रहता ही है कि ये किस तरह का नेचर का है, ये किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो अगर हमारे जो वहाँ के बहुत से जो लोग हैं जो कि एक्टिव हैं, जो कि लोग वहाँ के जो है कॉन्शियस हैं, वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, OGWs को, और वो BGWs बनाएं, मतलब कि भारत ग्राउंड वर्कर्स। दे शुड वर्क फॉर अवर फोर्सेस। वो इन OGWs की जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे सेनाओं को, हमारे जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको समय समय पर देते रहेंगे, तो ये इनका नेटवर्क खत्म हो जाएगा। और इन टेररिस्ट को जब वो आएंगे तो उनको तो पता नहीं है ना इस गली मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, क्या है। तो OGWs के नेटवर्क को खत्म करना पड़ेगा, तभी आतंकवाद का खात्मा हो सकता है। बहुत बढ़िया वैसा, ये एक बढ़िया इंसाइट दिया आपने कि ग्राउंड वर्कर्स जो कि वहां की जो लोकल समाज है, लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहां की कुछ एथनिसिटी से कुछ ना कुछ जुड़े हुए हैं, अगर वही उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो इतनी आगे तक जो है वो बढ़ नहीं सकते मेरे हिसाब से। और बहुत बढ़िया जो है आपने कुछ पॉइंट्स रखे। अब मैं एक चीज पे आना चाहूंगा, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि धर्म के आधार पर मारा, जाति के आधार पर नहीं। ठीक है, तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है भाई साहब? जाति के आधार पे तो उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तो धर्म के आधार पे। ये देखिए, बहुत ही निंदनीय है कि इन्होंने लोगों का धर्म पूछ के जो है लोगों को मारा गया, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। ये पहला ट्रेंड है। और ये सब
बोल रहे हैं कि जो उनके आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही स्पीच दिया था कि जिन्होंने 2 नेशन थियरी, जिसके बदौलत में उन्होंने कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं और हमारी कौम अलग है, तो हमें जो है इनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने ये पहले से इंसाइट किया था, यहाँ कह सकते हैं कि उनके द्वारा ये सुनियोजित था पहले से ही। तो ये एक इंडिकेशन था कि ये ऐसा हमला करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस हमले से जुड़ती हैं, जो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आतंकवादी जब मारते थे तो वो ज्यादा इतना समय भी नहीं देते थे और वो एक लोगों को मतलब कि समूह को देख के वहां पर उनको करते थे। पर इस बार इन्होंने कुछ, ये अभी नहीं है, ये आप अगर पीछे भी जाएंगे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जम्मू में हो चुके हैं, आप डोडा की साइड में देखेंगे, वहां पे भी कम्युनिटीज के घर आइडेंटिफाई करके फिर उनपे जो है हमला किया गया। तो ये ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट किया गया इससे, ताकि जो है हमारे कम्युनिटीज में आपस में एक हेट्रेड बने और वो अपने यहाँ से जैसे पलायन किया गया है। ये सोच रहे हैं कि जैसे 1989 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तो वैसे ही ये सबको करके आप सभी देख रहे हैं कि आफ्टर ये जो हमारा 370 एब्रोगेशन हुआ, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए गए नॉर्मलसी लाने के लिए, पर्यटकों को लाने के लिए। और आप देख रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटक आए थे, मतलब कि इतने पर्यटक यहाँ पर आए थे, रिकॉर्ड बन गया था। तो ये सब चीजें जो हम पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको देख रहा था कि इधर नॉर्मलसी आ गई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो पाकिस्तान का नैरेटिव था इंडिया के ऊपर कि वहां पर ज्यादती हो रही है, वहां पर ये हो रहा है, वहां पर नॉर्मलसी नहीं है, तो वो एक तरह से खारिज हो रहा था, या जिसको बोल रहे हैं कि वो दुनिया में उसका भांडा फोड़ हो रहा था। बिल्कुल, जिसको उन्होंने सोचा कि अगर ये नैरेटिव इंडिया का आ गया सबके सामने तो हमारा तो जो है कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर हमारा जो कश्मीर के ऊपर इनका जो बोलते हैं कि हमारे एक तरफा वो है, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, तो ये हमारे साथ होना चाहिए। तो वो नैरेटिव भी खत्म हो रहा था, क्योंकि 370 होने के बाद लगभग वहां के जो लोग हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और वो नॉर्मली वैसे रह रहे थे जैसे कि वो पहले रह रहे थे। बिल्कुल जी। तो भाई साहब, जैसे अब मैं भी एक युवा ही हूँ, जब मुझे ये चीज की खबर आई और जब मुझे ये चीज के बारे में पता चला, तो मेरे में भी काफी ज्यादा आक्रोश था कि ये क्यों हुआ, और मेरी जिंदगी में जो है ये पहला इतनी बड़ी जो है ये दुर्घटना जो है मैंने देखी। भाई साहब, अगर जरूरत पड़ती है इन नियर फ्यूचर, युवा को अगर खड़ा होना पड़ता है, तो आपके हिसाब से युवाओं को किस प्रकार से जो है आगे आना चाहिए इस चीज के लिए? या फिर कभी भी फॉर एग्जांपल इंडियन आर्मी को लगता है कि युवाओं की उनको जरूरत है, तो युवाओं को किस प्रकार से जो है अपनी मतलब जिम्मेवारी जो है वहां पे दिखानी चाहिए? युवा को किस प्रकार से जो है आगे आना चाहिए? किन किन चीजों में अग्रेसर रहना चाहिए? देखिए, कहते हैं कि जो एक किसी भी देश की युवा शक्ति होती है वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। अगर कहीं पे भी कोई रेवोल्यूशन लाना है, कुछ लाना है, तो उनके युवाओं की द्वारा ही लाया जाता है। आप अगर हिस्ट्री में जाइए, चाहे आप भविष्य में जाइए, जो भी रेवोल्यूशन हुए हैं आज तक के, वो सब युवाओं द्वारा ही किए गए हैं। तो युवाओं को जो है अगर वो बढ़ चढ़ के देश की तरक्की में और उसकी जो है खुशहाली में अपना सहयोग देंगे, उसकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, तो वो जो है देश के लिए कर सकते हैं कुछ। देखिए, जैसे कि आप जिस भी उसमें हैं, आप किसी भी अपने प्रोफेशन में अगर आप उसमें ईमानदारी से और देश को लेकर, कंट्री फर्स्ट, सभी युवाओं को ये लेकर चलना पड़ेगा कि कंट्री फर्स्ट ऑलवेज एंड फॉर एवर, ये जो है आपको लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारा इंडियन आर्मी का भी मोटो है ये कि कंट्री फर्स्ट एंड ऑलवेज, और देश सर्वोपरि। ये भी हमारे कुछ संस्थाएं हैं जिसमें ये जय घोष चलता है कि देश सर्वोपरि। जब ये भावना हर एक युवा के मन में आएगी, हर एक नागरिक के मन में आएगी, तो देश जो है, उस देश का कोई कुछ बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, ऐसा देश की वो है। तो युवा जो है जिस भी कार्य में रहे, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो आर्मी में रह के ही रहे, वो हर कार्य में जो है सपोर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी लाइक सपोर्ट फॉर, जैसे कि अगर जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन की, बिल्कुल, तो आप अपने आप को रजिस्टर करिए इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ जिसमें कि ब्लड डोनेशन वगैरह होता है, आप अपने इसमें करिए। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है ब्लड की, ब्लड लॉस सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय में अगर हमारे पास युवा होंगे तो बहुत सारे जो लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। फिर कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती है, जहां पर हमारे को कोई जो है
खाने पीने की सप्लाई करवानी है कुछ, जी। दे कैन एसोसिएट विद, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कंट्री की हमेशा जब भी कंट्री पे कोई मुसीबत आती है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। वो सबको, पूरे देश को मालूम है कि ऐसी संस्थाएं कौन सी हैं। जब भी देश पे कोई आपदा आती है, कोई इमरजेंसी आती है, कोई भी सिचुएशन जिसमें कि कंट्री क्राइसिस जिसको बोलते हैं, तो उसमें वही संस्थाएं सबसे आगे आकर देश के लिए बढ़ चढ़कर उस आपदा में देश के लिए आगे आती है। इसी को मैं देशभक्ति बोलता हूँ, क्योंकि देश प्रेम सब में है, सब लोगों में देश प्रेम है। जब भी कोई बोलता है, इसलिए इसी देश प्रेम के कारण हम जय भारत या भारत माता की जय बोलते हैं। पर इसी देश प्रेम को अगर आप देशभक्ति में तब्दील करना चाहते हैं तो उसे आपको अपने कर्मों द्वारा प्रमाणित करना पड़ेगा। आपको जब भी जरूरत पड़े देश की, तो आपको एक्टिवली उसमें आकर जरूरत पड़ने पे आपको अपना सहयोग, अपना सहभागी बनना पड़ेगा उनके कार्य में। तभी आप देश के लिए के ग्रोथ में सहभागी बन सकते हैं, जो कि हर एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। तो युवाओं से मेरी यही अपील है कि वो बढ़ चढ़ के कंट्री फर्स्ट के नारे को हर जगह पे ले जाएं, ताकि जो भी युवा है वो सामाजिक कार्यों में और देश की तरक्की के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाए। बहुत बढ़िया। वैसे कुछ हम कुछ लोगों की ही इसमें बात करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को काफी ज्यादा इस विषय के साथ जो है जोड़ रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है भाई साहब, जम्मू कश्मीर की स्थिति के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट जो एक टॉपिक है, जो एक विषय है, क्या वो सही में इससे ज्यादा मतलब आपके ओपिनियन में क्या ये बात सही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है वो ग्राउंड वर्कर्स कुछ इन चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ उधर के ही लोकल इनहेबिटेंट जो हैं वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन? अनएम्प्लॉयमेंट मींस फॉर द इंसर्जेंसी। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल। अच्छा, इंसर्जेंसी। बिल्कुल। देखिए, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो सब जगह में है। अब गुजरात में है तो उन्होंने तो OGWs नहीं बने ना, तो ये कुछ एरिया में ही सीमित है। तो सबसे ज्यादा जो सबको बरगलाया जाता है या वो किया जाता है, वो धर्म के आधार पे उनको किया जाता है। बिल्कुल सही। किसी को भी अगर आपने एक रिलीजन यहाँ वो होता है, जो कि वहां पर कुछ एरियाज में जहाँ पे भी आपने देखा है, चाहे वो इजराइल है, जहाँ पे भी ये होता है, तो एक धर्म विशेष के कारण ही लोगों को बरगलाया जाता है, उनको इंसाइट किया जाता है, और उसी के कारण उनको जो है OGWs बनाया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट एज सच इज नॉट एन इशू। आप देखिए, बहुत सारे, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जिन्होंने 9/11 किया था, वो तो बहुत बड़े इंजीनियर थे, दे वर ऑल वेल, मतलब कि बहुत बड़े एक प्रोफेसर थे। तो इसका कोई मतलब कि इसका कोई लिंक नहीं है टेररिज्म के साथ में या OGWs के साथ में। ठीक है, ये एक मानसिकता है। बिल्कुल। यही मानसिकता आपको कहते हैं कि एक देशभक्ति के लिए भी प्रेरित कर सकती है, और यही आपको एक जो है आतंकवाद की ओर ले सकती है। बट हमें यही सोचना है कि ओवरऑल आपका भला किधर है। आप देश के साथ रहेंगे तो आपका भी भला होगा, क्योंकि अगर एक चिंगारी, आप जिस जगह रह रहे हैं, अगर आप वहां आग लगाएंगे तो आपके घर में भी आग लगेगी। तो ऐसा सोचना चाहिए जो भी OGWs हैं, कि वो उधर है कि अगर आप यहाँ रह के इजराइल में या कहीं करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर अगर आप एक जगह में रह के आप चिंगारी लगाते हैं तो वो चिंगारी आपके घर तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वैसे अब बात करेंगे युवाओं की ही। युवा आज की डेट में कुछ गलत एक्टिविटीज में जो है वो काफी ज्यादा जो है हम देख रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ रही है। अब इलीगल एक्टिविटीज के कारण कुछ ऑफिशियल से जब हमारी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उन्हीं इलीगल एक्टिविटी से जो मनी जो एक रोटेशन होती है, वही जो है ये लोग जो है उसको यूज करते हैं बाद में अपनी इन्हीं सारी जो है शरारती हरकतें करने में, या फिर मैं सीधे अगर बोलूँ तो टेररिज्म में जो है ये इलीगल एक्टिविटीज का जितना भी पैसा है वो वहां पे उन एक्टिविटीज में जो है वो यूज होता है। आप भाई सब युवाओं के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो कैसे इन सारी चीजों से निकले, किन किन चीजों में जो है आगे आए, किन किन एक्टिविटीज में जो आगे बढ़े, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज जिनमें अभी आप इन्वॉल्व हैं पर आप चाहते हैं कि वो युवा जो है वो आपके साथ भी इन नियर फ्यूचर जो है वो जुड़ के काम करे, आपकी गाइडेंस जो है उनको मिल सके, तो उस पे भाई साहब अगर आप थोड़ा सा। देखिए, आजकल जो है, मैंने आपको बोला ना कि युवा शक्ति जो है वो जो है वो देश के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो
कुछ संस्थाएं हैं जहाँ पे व्यक्ति निर्माण किया जाता है, जहाँ पर जो है संस्कार दिए जाते हैं युवाओं में। और उससे क्या होता है कि जब वो उन संस्थाओं से जुड़ते हैं या उन कार्यों में अपने को इन्वॉल्व करते हैं, तो इन सारी जो चीजें हैं, जो गलत कार्य हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा नशा सबसे बड़ा ही एक केंद्रीयकरण है, इसका लिंक टेररिज्म के साथ है। आप देखेंगे नशा की जो तस्करी है, ये भी कहाँ से होती है, ये भी पाकिस्तान कर रहा है। आप जब भी देखेंगे तो ये बॉर्डर के पास में पकड़ा गया या पंजाब में पकड़ा गया, तो जहां जहां पे भी बॉर्डर है, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर है, राजस्थान में टेररिज्म नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने चिट्टा और ये नशा फैला दिया। पंजाब में टेररिज्म नहीं कर पाए, OGWs का नेटवर्क नहीं फैला पाए, तो उन्होंने उधर चिट्टा यहाँ फिर जो है नशा फैलाना शुरू कर दिया। JNK में भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी चपेट में आ रहा है, खास करके जम्मू रीजन की बात करता हूं मैं। कश्मीर में थोड़ा कम है क्योंकि वहां पर ये दूसरे एक्टिव रोल कर रहे हैं टेररिज्म का। तो ड्रग्स इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ टेररिज्म। ये हमारे युवाओं को वीक करने का एक सबसे बड़ा एक हथियार कह सकते हैं कि ये नशा फैलाकर युवाओं को वीक करना चाहते हैं, ताकि जो है ये कंट्री के लिए कुछ ना कर पाए, उनको इतना वीक कर पाए कि वो उनको फिर किसी भी अपना हथियार बनाकर जो है पूरी सोसाइटी में जो है, क्योंकि एक नशा आपको पता ही है, इससे ही आजकल जो है मर्डर्स जो है, चोरी चकारी जो भी हो रही है, वो सब चीज इसी की बदौलत है। तो युवाओं को अगर इससे नशा मुक्त और किसी भी जो ये ड्रग अब्यूज और अदर चीजें हैं इनसे रहना है, दूर रहना है, तो उनको जो है ऐसी संस्थाओं से जहां पे व्यक्ति निर्माण होता है, जहां पे आपको जो है देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में सिखाया जाता है, वहां पे उनको अपने आप को सहभागी बनना चाहिए। वहां पे उनको जाके जो है शिक्षण लेना चाहिए ऐसी संस्थाओं में, और डायरेक्टली जो है इसके जो है सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। दूसरा जो है युवाओं को जो है ये सोचना चाहिए कि हमें हमारा भविष्य किसमें है। बिल्कुल, भविष्य देश का भविष्य रहेगा तो आप भी रहे हैं, क्योंकि अगर देश है तो आप हैं। तो अगर किसी भी कार्य में है अगर, तो आप उसमें देशभक्ति लाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आर्मी में रह के कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इस तरह से ब्रिज बनाइए, क्यों बनाइए कि जिससे कि कंट्री की डेवलपमेंट हो। अगर आप कहीं पे साइंटिस्ट हैं तो ऐसी ऐसी इन्वेंशन करिए कि जिससे कि देश को फायदा हो और वो आगे तरक्की के रास्ते में जा सके। तो आप अपना योगदान जिस भी तरीके से हो उसमें देशभक्ति लाइए, तो अपने आप ही आपका भी उत्थान होगा, देश का भी उत्थान होगा। भाई साहब थोड़ा सा जो है मैं कुछ एक अच्छी एक पार्ट पे जाऊंगा। मुझे लगता है जो व्यूअर सुनना भी चाहते हैं, आपका लाइफस्टाइल भाई साहब कैसा था जब आप इंडियन आर्मी में थे? आपकी वो रूटीन किस हिसाब की चलती थी, और मतलब किस हिसाब से आपकी वो ड्रिल्स रहती थी आप, और मतलब ये सारी चीजों के बारे में मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा ज्यादा मतलब चाहता था एक टाइम पे कि मैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करूं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया वो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब आपसे कि किस तरीके से जो है आपकी रूटीन रहती है, किस तरीके से आप काम करते हैं। तो क्योंकि यूनिफॉर्म जो है वो हर कोई तो नहीं मतलब डाल सकता, हर एक युवा तो वो चीज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जैसे आपने अच्छे से जो है संक्षेप में आपने बताया कि किस प्रकार से जो है चाहे देशभक्ति जो है उसमें अगर वो जागे तो किस प्रकार से जो है बिना वर्दी के भी जो है वो अपने देश को सर्व कर सकते हैं, अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। तो वैसे कुछ रूटीन के बारे में आपकी मैं जानना चाहता था पर्सनली। देखिए, आर्मी में सबसे पहला जो चीज होती है वो डिसिप्लिन और अनुशासन जिसको बोलते हैं, वो जो है हर एक से अपेक्षित है, या आप कह सकते हैं कि वो उसके रग रग में है। एक तो देशभक्ति रग रग में होती है हर एक सिपाही के, हर एक सिपाही चाहे वो सिपाही से लेकर अधिकारी तक। तो जब भी देश पे कोई संकट आता है तो कोई पीछे नहीं हटता है। तो ये सब चीजें उसमें इम्बाइब की जाती हैं। वो जो है वो डेली की रूटीन जो हमारी ड्रिल होती है, जिसमें हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम ये जय घोष और अपने जो एक वार क्राई होती है, हर एक पलटन की अपनी एक वार क्राई होती है। अच्छा। वो उसका एक इज्जत बन जाती है कि ये हमारे इज्जत है। और जब भी ये होता है रूटीन आपकी, वो तन मन धन से उस रूटीन को फॉलो करता है। और सबसे बड़ी चीज होती है हमारे लिए जो एक हमारी पलटन होती है या हमारी जो भी ये होती है बटालियन, वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक कहते हैं परिवार होता है। सबसे पहला परिवार वो होता है। अगर आप उसके साथ मतलब कि उसकी इज्जत, पलटन की इज्जत जो होती है हर एक सिपाही का, हर एक अधिकारी का, उसका एक वो बन जाता है कि हमें
किसी भी हालत में अपनी पलटन की जो है इज्जत को बरकरार रखना अच्छा, है। ओके। तो पलटन को जिम्मेदारी दी जाती है, कभी भी किसी उसमें जब कोई ऑप्स होता है, कभी कोई चीज दी जाती है तो उनको एक रोल दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जी 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 जी, तो बिल्कुल। उसमें भी एक पलटन की जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने किस तरीके से बाखूबी तरीके से उन्होंने इसको निभाया। तो ये जब भी कोई जिम्मेदारी आएगी तो वो उनके लिए एक जोश और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। और ये जोश आपको रेगुलर ट्रेनिंग से ही होता है। इसलिए जो कहा जाता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है यही हमारी सफलता की कुंजी है। किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप वो रेगुलर ट्रेनिंग में जाएंगे, रेगुलर ड्रिल्स करेंगे, तो आप में जो है अपने आप से वो जो है ऐसी मतलब कि वो आपका हिस्सा बन जाती है बिल्कुल वैसा। लाइफ का। तो वैसा मतलब आप कितने बजे उठते थे? जैसे आपकी वो रूटीन रहती हाँ, थी? कितने हमारी बजे रूटीन उठते ऐसी थे? रहती थी, हमें 5 बजे जैसे कि टाइम होता है कि गर्मियों के दौरान 5 बजे उठना, फिर हमारा उसके लिए जाना। हमारी रूटीन में 5 किलोमीटर रन भी होता है। अच्छा। 5 किलोमीटर रन को आपको विद इन 20 मिनट्स में अगर करेंगे तो एक्सीलेंट है, और 25 मिनट्स अच्छा। मैक्सिमम होता है 5 किलोमीटर रन को करना। ठीक है। और ये हर एक सिपाही से लेके हर एक अधिकारी को उसको पास पूरा करना पड़ता है। ओके। उसके साथ साथ 2.6 इसका 1.6 का रन होता है, उसको आपको 8 मिनट में करना होता है। अच्छा। तो इस तरह की रूटीन रहती है, जिसको हम बीपीईटी बोलते हैं। वो उसकी ट्रेनिंग जो है रेगुलरली चलती रहती है, जिसमें कि इंसान का फिजिकली भी फिट रहता है और वो मेंटली भी स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब भी एक सोल्जर का फिजिकली फिट रहना और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी होता है। है। फिजिकली फिट क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप जो है किसी भी ऑपरेशन में या किसी में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और मेंटली फिट इसलिए होना जरूरी है कि अगर आपको कहीं पे भी आप अगर कहीं पे आप फंस गए, या कहते हैं कि कहीं पे आप ट्रैप हो गए, तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तभी आप किसी भी यातनाओं को, किसी भी मुसीबत को आप डट के मुकाबला कर पाएंगे, अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो। बहुत बढ़िया। भाई साहब, एक और चीज मुझे जाननी थी, मुझे बड़ी ज्यादा मतलब एक क्यूरोसिटी है वो जानने के लिए। भाई साहब, जब आप अभी एक एज ए वेटरन अभी आप हैं, है ना? भाई साहब, अभी की लाइफस्टाइल और इंडियन आर्मी में जब आप थे, उस लाइफस्टाइल में क्या मतलब डिफरेंशिएट जो है, अगर आप उसको थोड़ा कर पाए तो आप प्लीज बताइए उसके बारे में। देखिए, आई टेल यू, a soldier is always a soldier, whether he is in uniform or not. It is a thing you can ask anyone. सोल्जर चाहे वो यूनिफॉर्म में है चाहे नहीं है, तो उसके अंदर वो जज्बा और वो जो उसकी एक वो है आइडेंटिटी है, वो कहीं नहीं जाती। जो भी मेरे साथ कर्नल लगा है ये हमेशा रहेगा मेरे साथ, ठीक है। चाहे मैं वेटरन बन जाऊंगा, बट दिस रैंक विल ऑलवेज स्टे। हमारे इसमें एक आता है कि रैंक कभी नहीं मारा जाता, ये हमेशा रहता है। तो वही उसी के साथ जो जज्बा है मेरे अंदर, अगर आज मुझे बोला जाए कि मुझे देश के लिए जाना है तो मैं कभी 1 मिनट भी सोचूंगा नहीं। यही जज्बा जो है हमारे को एक उस जज्बे की वजह से ही हमारी एक आइडेंटिटी है, और यही हमारे को प्रोत्साहित करता है कि देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही अपेक्षित है सोल्जर से भी, और यही मैं चाहता हूं कि युवाओं में भी ऐसा ही बिल्कुल सही बात। एक माहौल बने, ताकि देश के अंदर जब युवा संगठित होगा तो उस देश का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। जो भी चीजें आपने बोली वैसा थोड़ा मतलब अच्छा भी लग रहा है कि आप आए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी चीजें जो है वो जानने को मिल रही है। एक चीज मैं बताना चाहता था, देखिए मैं किसी से प्रोग्राम में गया था, तो मेरे से जो सबसे ज्यादा लोग वो जानना चाहते हैं कि हम लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन ही वही था आपसे। वही एक था कि लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे हम आर्मी के अंदर ज्वाइन करना चाहें। तो देखिए, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज। एक तो जो रहता है 10th पास के लिए वो अग्निवीर है, या दूसरे आजकल एवेन्यूज हैं उसमें जा सकते हैं। टीए है, टेरिटोरियल आर्मी, जिसमें कि आप 45 ईयर्स तक जा सकते हैं। ओके। जिसमें कि आप उसके अंदर रहता है, अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रेगुलर आर्मी में नहीं जा सकते, वो लोग टेरिटोरियल आर्मी के लिए जा सकते हैं। उसमें इवन जो व्यवसायी हैं या कोई प्रोफेशनल्स हैं, वो कुछ देर के लिए वहां पर जाके अपना जो है सेवा दे सकते हैं एज ए टेरिटोरियल आर्मी में जाके। उसमें भी सिलेक्शन एक बहुत ही आसान सा सिलेक्शन है, और आपको वो 2-3 महीने से लेके साल तक भी रख सकते हैं। तो उसमें एज ए नॉन रेगुलर आर्मी में जा सकते हैं। फिर दूसरा जो युवा है वो एनडीए के थ्रू,
जो आपको जी, पता है। जी। एनडीए के थ्रू आफ्टर 12th यू कैन ज्वाइन, एक एग्जाम होता है एनडीए का, और उसमें जो है लगभग 350-400 लोग जो है वो सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो है इनका CDS एसएसबी होता है, एंड देन फॉर ग्रेजुएशन लेवल देयर आर 3-4 एंट्रीज। एक तो होता है आपका टेक्निकल एंट्री, एक नॉन टेक्निकल एंट्री। एक आप ग्रेजुएशन करके सीडीएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जो कि फ्रॉम ये अपना कोई भी स्ट्रीम होती है, उसमें मोस्टली जो है नॉन मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम होती है। फिर एक ओटी होती है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, जो कि कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, और वहाँ पे जो है उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं। फिर एक और इसमें आता है टेक्निकल एंट्री, जो है टेक्निकल एंट्री में आप डायरेक्टली एज ए बीटेक करके, या फिर आप जो है एमसीए करके एंड ऑल दो प्रोफेशनल डिग्रीज वाले जो होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डॉक्टर्स जैसे जो है जिन्होंने डॉक्टर्स की एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, या अदर ये अभी 2 ही वो हैं, तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। उनका डायरेक्ट एक स्पेशल इंटरव्यू होता है, एंड दे कैन ज्वाइन एज ए मेडिकल ऑफिसर आफ्टर द इंटरव्यू। सो देयर आर अदर रेवेन्यूज अपार्ट फ्रॉम दिस, जो है आपके पास जो है अभी लेडीज के लिए जो है उन्होंने किया हुआ है एनडीए। पहले लेडीज के लिए नहीं होता था, तो अभी बहुत सारी जो है लेडीज लास्ट ईयर भी बैच किया है, दे आर ज्वाइनिंग देयर एज वुमेन ऑफिसर, एंड एज अ टेक्निकल एंट्री ऑफिसर ऑल्सो दे आर ज्वाइनिंग देयर। एंड देयर आर सो मेनी एवेन्यूज जो आपके लिए हैं, मतलब कि एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एंड प्रोफेशनल जो है टीए तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि देयर इज नो एम्बार्गो ऑन दैट। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हैं काफी ज्यादा पसंद करेंगे इस पॉडकास्ट चैनल को, और भाई साहब की बातें इतनी जबरदस्त हैं कि वो गूज़बम्स जरूर आप लोगों को दे रही होंगी। अभी हम बढ़ते हैं भाई साहब अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ही बोलूंगा, एक ऐसा जो हमारे इस पॉडकास्ट चैनल की जान है, जो युवाओं के लिए एक ऐसी कोई विजन अगर आप दे सके हम युवाओं को, तो आप प्लीज जो है उसको थोड़ा बताइए हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू। देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो युवा शक्ति है वो देश की शक्ति है। मतलब युवा अगर जिस देश का आगे है और वो योगदान कंट्रीब्यूट करता है एक्टिवली, तो वो देश आगे तरक्की की ओर बढ़ता है। तो युवाओं के लिए ये है कि अपने देश प्रेम को देशभक्ति में बदलें, और अपने जो है उसको प्रमाणित करे। अपने जिस भी स्ट्रीम में है उसमें आप देशभक्ति लाइए, तो अपने आप आपका भी उन्नति होगी, आपका भी विजन बढ़ेगा, और देश की भी तरक्की होगी। क्योंकि जब तक हम ये नहीं लेंगे कि देश है तो हम हैं, जब इस भावना को जब तक हर एक युवा के अंदर नहीं आएगी, हर एक नागरिक के अंदर नहीं आएगी, तो तब तक ना ही उनका भला होगा, ना ही उस देश का भला होगा। तो हर एक युवा को ये चीज लानी है कि हमने जो भी कार्य करना है तो उसमें यही लाना है, देश सर्वोपरि। अगर ये भावना लाते हैं तो ना ही देश का उत्थान होगा, समाज का भी कल्याण होगा। देश के अंदर जो भी कुरीतियां चली आ रही हैं, चाहे वो करप्शन देते हैं, चाहे वो डिफरेंट आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो भी हैं कुरीतियां चली आ रही हैं, वो भी समाप्त होंगी। और एक देश जो है एक ऐसे समाज की ओर आप चलेगा जिससे कि हम कह सकते हैं कि जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे देश को, पुराने समय बोला जाता था कि सोने की चिड़िया है। तो उसको हमने ये लेके चलना है कि हमारे को ऐसी विजन बनानी है कि हमने फिर से उस रास्ते पे चलना है कि लोग जिसको विश्व गुरु बोलते थे भारत को, उसके हमने विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब देश का युवा जो है वो एक्टिव होगा और उसके दिल में भावना आएगी और वो हर एक कार्य में देशभक्ति को लेके चलेगा, तभी हम विश्व गुरु बनने के उस पर तत्पर हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो देशभक्त है, एक थम्स अप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे आए, हम युवाओं को आपने अपना मार्गदर्शन दिया। एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, विधि में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उबरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा। हम सभी युवाओं को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। हम सभी युवाओं को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत